हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में मन से लगे होंगे। दोस्तों, ये है लेक्चर नंबर 7। इससे पहले के हमारे लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमारे चैनल पे अपलोड है। इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर जो था लेक्चर नंबर 6, उसमें हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में डिटेल से अध्ययन किया है। इसके बाद अब हम आए हैं लेक्चर नंबर 7 पे, जहाँ पे हम उसी के समकालीन जो और भी बाकी धर्म थे, यानी कि जैसे शैव धर्म और वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और पारसी धर्म, इनको हम इस एक वीडियो में देखेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को पहले से देखते हुए आ रहे हो तो फिर अच्छी बात है, और अगर आप नहीं देखे हो तो इस वीडियो से पहले आप चाहो तो हमारे पहले के जो 6 लेक्चर है उसको आप देख करके आएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हम कैसे पढ़ाते हैं, कैसे बताते हैं और कैसे समझाते हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी किए हुए अपने वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बाद शुरू करते हैं अब कौन सा धर्म? शैव धर्म। चलिए शुरू करते हैं। शैव धर्म। शैव धर्म भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ये पहला लाइन पढ़ने के बाद हमें हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से कुछ भी आने वाला एग्जाम में नहीं है। आगे चलते हैं। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र, यानी कि हम लोग ऋग्वेद में जिसको रुद्र कहते हैं वही हमारे शिव जी है, देवता का उल्लेख है। ये भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलिए। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति, भूपति कहा गया है। तो ये भी हमारे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये शिव के पर्यायवाची के रूप में आप याद कर सकते हो कि शिव के ही रूप हैं भव, सर्व, पशुपति और भूपति। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है? लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। ये हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट प्रमाण हमें कौन से पुराण में मिलता है। आपके सामने 4 पुराण के ऑप्शन दे देगा, तो उसमें आपको क्या ध्यान देना है? मत्स्य पुराण। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन है मत्स्य पुराण में। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो। यहाँ पे आइए चार्ट में। ये चार्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं कि इसमें दिया हुआ है संप्रदाय के बारे में और उसके संस्थापक के बारे में। तो पहला संप्रदाय क्या है? आजीवक संप्रदाय। इसके संस्थापक कौन है? मक्खली पुत्र गोसाल। मक्खली पुत्र गोसाल ये है आजीवक के संस्थापक। अगला क्या है? घोर अक्रियावादी। घोर अक्रियावादी इसके हैं पूरण कश्यप। पूरण कश्यप घोर अक्रियावादी के। अगला क्या है? यदृच्छवाद। यदृच्छावाद इनके हैं आचार्य अजीत। आचार्य अजीत। अगला क्या है? भौतिकवादी। भौतिकवादी इनके हैं पकुद कच्चायान। पकुद कच्चायान, और इसी को बोलते हैं भौतिक दर्शन। अगला क्या है? अनिश्चयवादी। अनिश्चयवादी संप्रदाय के हैं संजय वेठलीपुत्र। संजय वेठलीपुत्र। तो ये इतना संप्रदाय और संस्थापक पढ़ने के बाद अगर आपको ये पूरा याद हो जा रहा है तो फिर अच्छी बात है। अदरवाइज आप ये पहला आजीवक तो हमेशा आप अपने दिमाग में रखेंगे, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आता है। आजीवक के हैं मक्खली पुत्र गोसाल। मक्खली पुत्र गोसाल, यानी कि आप इसको याद कैसे करेंगे? आजीवक यानी कि आजीवन, पूरा जीवन। कौन माँ बाप के साथ रहता है? पुत्र। आजीवन पुत्र साथ में रहता है, पुत्रियाँ भी रहती हैं, बट शादी के बाद वो अपने घर चली जाती हैं, कभी कभी आती है, बट आजीवन लगातार कौन रहता है? पुत्र। तो ऐसा ट्रिक करके आप इसको याद कर सकते हो। तो आजीवक के कौन हो गए? मक्खली पुत्र गोसाल। ये आप इसको आराम से आप छोड़ सकते हो। घोर क्रियावादी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जाम में नहीं आता है, बट फिर भी आप चाहो तो याद कर सकते हो। घोर अक्रियावादी के कौन है? पूरण कश्यप। घोर घोर, पूरा घोर बहुत ज़्यादा होता है ना कि पूरा, घोर पूरण, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। उसके बाद है यदृच्छावाद। यदृच्छावाद ये कौन है? आचार्य अजीत। आचार्य अजीत, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद कर पाओ तो अच्छी बात है। उसके बाद है भौतिकवादी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट ये हो गया आजीवक,
फिर ये है भौतिकवादी और है अनिश्चयवादी। तो इस 5 में से 3 इम्पॉर्टेंट है। तो एक हो गया आजीवक, अगला ये है इम्पॉर्टेंट भौतिकवादी, यानी कि याद रहे भौतिकवादी के कौन है, कच्चायन। कच्चायन, कच्चायन, या आप किसी भी तरह से आप इसको याद कर पाओगे तो अच्छी बात है। भौतिकवादी के कौन है, पकुद कच्चायन। उसके बाद है अनिश्चयवादी, इनके हैं संजय वेठलीपुत्र। अनिश्चयवादी संजय वेठलीपुत्र, मतलब आप इसको ऐसे याद कर पाओगे कि अनिश्चय यानी कि निश्चय नहीं है, वेठलीपुत्र मतलब वेठली मतलब कि वेल्ले बनकर के तुम मेहनत कर रहे हो। जब अनिश्चय है तो फिर वेल्ले ही तुम, मतलब वेल्ले मतलब बेकार में मेहनत कर रहे हो। तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, अनिश्चयवादी ये कौन है, वेठलीपुत्र, जिसके नाम के आगे संजय है, संजय वेठलीपुत्र। अब चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैंतरीय आरण्यक में मिलता है। मतलब जो रुद्र की पत्नी है जिनका नाम पार्वती है, इनका उल्लेख कहाँ मिलता है, ये तैंतरीय आरण्यक में मिलता है। तो इसको आप, हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप इसको छोड़ सकते हो। शिव की पत्नी की सौम्य रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। तो ये हमारे मतलब हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर मैं वही बता रहा हूँ, हिंदी में पर्यायवाची के लिए आप इसको याद कर सकते हो कि शिव की पत्नी यानी कि पार्वती का ये क्या है, सब पर्यायवाची है ये। तो पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी और भैरवी, ये शिव की पत्नी यानी कि पार्वती जी की पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या है, वामन पुराण। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। तो ये आप एग्जाम के लिए याद कर सकते हो कि वामन पुराण के कितने संप्रदाय हैं। वामन पुराण के 1 2 3 4, तो सही उत्तर क्या होगा, 4 है। वो 4 कौन कौन से हैं, 4 हैं पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। ठीक है, वामन पुराण के 4 जो है शाखा है, कौन कौन से हैं, पाशुपत, कापालिक, कालामुख, लिंगायत। तो ये आपको नाम मतलब इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, बट कितने हैं 4 आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको नाम अगर ऐसे पूछ दे कि मतलब पहले इसको देख ले, पहले पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको ये पूछ दे कि वामन पुराण का सबसे पुराना संप्रदाय कौन सा है, वामन पुराण का, और ये चारों ऑप्शन आपके सामने रहेगा, तो आपको ध्यान देना है कि पाशुपत सबसे पुराना प्राचीन संप्रदाय है, वामन पुराण का सबसे प्राचीन, सबसे पहला। तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। उसके बाद अगर आपके एग्जाम में ये पूछ दे कि पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन है, सिर्फ इतना ही पूछ दे कि पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन है और 4 नाम दे दे, तो आपको बस यही नाम ढूंढना है, लकुलिस। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में आता है, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक, तो ये ध्यान रहे, लकुलिस, पाशुपत का लकुलिस। चलिए, ये मतलब 18 अवतारों में से एक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। आगे चलिए, पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पशुपत आचार्य थे। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको बस एक ही चीज़ ध्यान देना है इसमें कि ये जो पंचार्थिक जो है, अगर आपके एग्जाम में ये आ जाए कि पंचार्थिक कौन से संप्रदाय के अनुयायियों को कहा जाता है, और आपके सामने फिर यही 4 ऑप्शन आ जाए कि पाशुपत, कापालिक, कालामुख या लिंगायत, तो ध्यान देना है कि पंचार्थिक जो है पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रहे, पंचार्थिक किसके अनुयायी हैं, ये है पशुपत संप्रदाय के। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसको आराम से छोड़ सकते हो क्योंकि इसमें नाम ही है पाशुपत सूत्र, तो आप समझ जाओगे किसका है ये। फिर श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे, तो ये मतलब बहुत रेयर चांस है कि मतलब 10% चांस है कि आपके एग्जाम में ये पूछे। तो अब फिर भी आप ध्यान रखिए, श्रीकर पंडित ये पाशुपत मतलब संप्रदाय के आचार्य थे। चलिए, आप इसको चाहो तो छोड़ सकते हो, और अगर याद रखोगे तो अच्छी बात है। आगे चलिए, कापालिक संप्रदाय, मतलब ये दूसरा संप्रदाय, पाशुपत के बाद दूसरा क्या था, कापालिक। तो ये कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे, यानी कि ये जो कापालिक संप्रदाय है, इसके जो प्रमुख देवता थे, ये लोग जिसको पूजते थे वो थे भैरव जी, जिसको हम लोग काल भैरव बोलते हैं। तो ये किस संप्रदाय के इष्ट देव हैं, ये है कापालिक संप्रदाय के। तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इष्ट देव भैरव किस संप्रदाय के हैं, तो वो है
कापालिक संप्रदाय के। याद रहे किसके हैं? कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव हैं, यानी कि मेन देवता कौन है? वो है भैरव, कापालिक संप्रदाय के। आगे देखिए, इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो। आगे चलते हैं। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। देखिए दोस्तों, ऊपर अभी देखिए हम लोग यहाँ पढ़े हैं कि पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। सेम टू सेम वैसे ही कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा जा रहा है? महाव्रतधार। तो आपको ये दोनों अंतर पता होना चाहिए कि कौन किसके हैं, और आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो। यहाँ पे देखिए पंच है ना, पंचार्थिक में आगे प है, इसमें भी पशुपति है, तो आप इसमें कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। जब भी आपको कन्फ्यूजन हो तो ध्यान दीजिएगा। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी को क्या कहा जाता है? पंचार्थिक। तो इसमें भी प है, इसमें भी प है, तो आप इसको याद करिएगा कि पाशुपत के मतलब जो होते हैं अनुयायी वो कहलाते हैं पंचार्थिक, और इधर देखिए कापालिक संप्रदाय के तो महाव्रतधार, कालामुख के महाव्रतधार। आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा कि आपका मतलब महाव्रतधार, अगर आप महाव्रत यानी कि महाव्रत मतलब आप लंबा व्रत रहते हो, जैसे मान लीजिए 9 दिन, ठीक है, अगर आप 9 दिन व्रत रहते हो तो उसको महाव्रत एक तरह से बोला जाएगा ना कि लंबा व्रत। तो जब आप महाव्रत रहोगे तो आपका मुंह काला पड़ जाएगा, क्योंकि आप खाना नहीं खाओगे तो मुंह काला पड़ जाएगा, सूख जाएगा। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जब महाव्रत आप रहोगे तो मुंह आपका काला हो जाएगा। तो ये ट्रिक हो गया इन दोनों को याद करने का। ये प इसका ध्यान से, पासु मतलब प ये हो गया। यहाँ पे महाव्रत लंबा व्रत रहोगे तो मुंह आपका काला हो जाएगा, ये हो गया इसका ट्रिक। आगे देखिए, इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सूरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। यानी कि ये जो लोग हैं महाव्रतधार, जिसको कहा जाता है कालामुख संप्रदाय के लोगों, ये लोग नर कपाल यानी कि खोपड़ी में, जो मनुष्य की जो खोपड़ी होती है मरने के बाद जो कंकाल के रूप में जो बचता है, उसमें ये लोग भोजन खाते हैं, उसमें ये लोग जल पीते हैं, और सूरापान जो भी मतलब पेय पदार्थ होता है वो लोग उसी में ग्रहण करते हैं। तो मतलब आज के समय में आप देखते होगे नागा साधु, नागा बाबा लोगों को देखते होगे, जो लोग आगे देख क्या लिखा है कि अपने चिता की भस्म मलते हैं, यानी कि जो डेड बॉडी जलने के बाद जो राख बचता है उसको अपने शरीर पे लगाते हैं। तो ये आप अपने इस समय एग्जाम्पल लाइफ में देखते होगे नागा साधुओं को ये लोग अपने साथ कंकाल लेके चलते हैं और अपने पूरे शरीर पे भस्म लपेट रहे होते हैं। तो वो लोग कौन है? कालामुख संप्रदाय के हैं ये लोग, जिन्हें हम महाव्रतधर कहते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। आगे चलिए, तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो कि नर कपाल में कौन खाता है? कि आप महाव्रत रहोगे तो शरीर काला पड़ जाएगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि हड्डी दिखने लगेगा, तो हड्डी दिखने लगेगा तो नर कपाल मतलब वही हड्डी की बात हो रही है। तो आप इसको ऐसे मतलब ट्रिक से याद कर सकते हो। आगे चलिए, लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। लिंगायत यानी कि अगला इसका जो है ये देखिए, लिंगायत संप्रदाय कहाँ प्रचलित था? दक्षिण में। तो अगर ये पूछ दे कि यहाँ आप देखिए, ये अगर ये पूछ दे कि वामन पुराण का कौन सा संप्रदाय दक्षिण में फेमस था, तो वो पाशुपत नहीं है, कापालिक नहीं है, कालामुख नहीं है, कौन सा है? लिंगायत है। कौन सा है? लिंगायत। ये था साउथ में। तो याद रहे लिंगायत था कहाँ पे? साउथ में। तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। तो अगर ये आ जाए कि कौन से संप्रदाय को जंगम कहा जाता था, तो वो होगा लिंगायत संप्रदाय। ठीक है, जंगम इसे को ही कहा जाता था। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इतना नहीं पूछेगा कि जंगम कौन संप्रदाय कहलाता है, ये बहुत ही रेयर चांस है। अगर पूछ भी दे तो याद रखिएगा जंगम को बोलते हैं लिंगायत संप्रदाय। आगे देखिए, शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों बहुत ज़्यादा। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि शून्य संपादने किस संप्रदाय के ग्रंथ है, तो आपको ध्यान देना है कौन सा है? लिंगायत संप्रदाय। तो इसको आप इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा जरूर। शून्य संपादने किसके हैं? लिंगायतों के प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। आगे चलिए, अगला है बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक जो है वो है अल्लभ प्रभु। तो याद रहे कि लिंगायत जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक कौन है? वो है अल्लभ प्रभु। आगे देखिए, तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है। तो ये हो गए उनके प्रवर्तक और ये हो गए उनके शिष्य। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। तो लिंगायत को ही वीर शिव संप्रदाय कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए।
और इनके प्रवर्तक कौन है? अल्लभ प्रभु, अल्लभ प्रभु, और उनके शिष्य है बासव। आगे चलिए, आगे यहाँ पे इसको अगले पेज पे चलते हैं। अब यहाँ बासव जी के बारे में बता रहा है नोट में। बासव व उनका भतीजा चन्ना बासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की थी। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास, प्रतिभोज, तीर्थयात्रा एवं बलि प्रथा को अस्वीकार किया, यानी कि एकदम से खारिज किया। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दी। यानी कि ये एक तरह से सोसाइटी में मतलब रिफॉर्म लेकर के आए। कौन? बासव व उनका भतीजा चन्ना बासव। और कहाँ की बात हो रही है? ये बात हो रही है कर्नाटक में। तो ये लोग जैनों के अलावा एक मतलब अलग धर्म बनाए। तो इसको हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है? 12वीं शताब्दी, ये देखिए 12वीं शताब्दी में राजा कोलो तुंगा सेकेंड के शासनकाल में सेक्किक कलहार द्वारा लिखित तिरुतुंदर पुराणम, जिसे थिरुथोड़ा थोगाई के नाम से भी जाना जाता है, तमिल में पांचवें वेद के रूप में माना जाता है और यह शैव परंपरा में 12वीं पुस्तक भी है। यह भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित एक भक्ति पाठ है और इसे तमिल शैववाद में एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। यह पाठ तमिलनाडु में भगवान शिव के भक्तों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ा और सुनाया जाता है। इसे तमिलनाडु में शैव परंपरा के अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। यह तमिल शैववाद के विहित कवियों तिरष्ट नयनारों की कहानियाँ बताता है। दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक पूरा पढ़ने के बाद आपको बस एक चीज़ आपको एग्जाम के लिए ध्यान देना है कि ये देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है तिरुतुंदर पुराणम, इसके लेखक कौन है? तो आपको बस यही नाम याद रखना है, सेक्की कलहार, सेक्की कलहार। तो ये पुस्तक और इसके लेखक आपको बस याद रखना है। बाकी ये जानने की ज़रूरत आपको एग्ज़ाम के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, बस नॉलेज के लिए जानेंगे तो अच्छी बात है। आगे देखिए, 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। ये दोस्तों बहुत फेमस संप्रदाय है नाथ संप्रदाय, जिससे हमारे यूपी के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, वो इसी संप्रदाय से संबंधित है। तो ये जो नाथ संप्रदाय है जो कि 10वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, तो इसके संस्थापक कौन है? मत्स्येंद्र नाथ, याद रहे मत्स्येंद्र नाथ। आगे चलिए, आगे क्या है? इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना की। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। इसकी सदस्यता बिना जाति भेद के सबके लिए खुली थी। यानी कि यहाँ से यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको बस यही ध्यान देना है कि नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वो थे मत्स्येंद्र नाथ। बस इसके बाद आगे बता रहा है कि मतलब इनका क्या क्या था। ये ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों के आलोचना करते थे और इनकी जो इनका जो संप्रदाय था, इसमें आप बिना किसी जाति के भेदभाव के, यानी कि सभी जातियों के लिए ये खुला हुआ था नाथ संप्रदाय। तो आपको एग्जाम में बस यही याद रखना है, ये नाथ संप्रदाय और उसके संस्थापक का नाम मत्स्येंद्र नाथ जी। आगे चलिए, आगे क्या है? दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय था। यानी कि दक्षिण भारत में उस समय के, देखिए यहाँ पे हम आपको बता दें, ये रुकिए, ये हमारा भारत है, ये है नीचे के जो भी मतलब ये राज्य है, इनको हम लोग सब मिला करके बोलते हैं दक्षिण भारत। तो दक्षिण भारत में कौन कौन से राज्य है? ये देखिए यहाँ पे सामने लिखा हुआ है ना, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोल। तो ये कहाँ कहाँ पे है, ये आपको बस हम लोकेट करके बता दे रहे हैं। ये यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। देखिए दक्षिण में जो यहाँ पे जो राज्य था वो था राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट यहाँ पे था, और जो यहाँ पे था ये था चालुक्य। चालुक्य चालुक्य देखिए दोस्तों, चालुक्य जो दो तरह के थे। ये जो इस साइड में थे इनको बोलते थे हम लोग पूर्वी चालुक्य, और कुछ एक चालुक्य यहाँ पे थे, इनको बोलते थे हम लोग पश्चिमी चालुक्य, पश्चिमी चालुक्य। तो यहाँ पे जो थे चालुक्य पूर्वी चालुक्य, यहाँ पे पश्चिमी चालुक्य, यहाँ पे थे राष्ट्रकूट। फिर नीचे आइए, यहाँ पे थे ये चोल, नहीं यहाँ पे चोल थे, और देखिए पूर्वी चालुक्य और चोल के बीच में यहाँ पे थे पल्लव, पल्लव, फिर बीच में यहाँ पे थे चोल, और सबसे नीचे कौन थे? पांड्य, यानी कि
पांड्या। यानी कि लाइन से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पूर्वी चालुक्य, फिर उसके बाद थे पल्लव, फिर उसके बाद यहाँ पे थे चोल और नीचे थे पांड्य, और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में थे वो थे चेरा। तो ये दक्षिण भारत के मतलब यहाँ के मतलब शासक थे जो यहाँ पे आप लिखा है, ये देखिए यहाँ पे शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोलों के समय लोकप्रिय था। तो ये उन्हीं राज्यों की बात हो रही है। तो इन राज्यों को हटा करके आगे चल करके यहाँ पे और यहाँ पे एक नए राज्य का निर्माण होता है, जो कि आगे चल के ये बनता है विजयनगर साम्राज्य, और फिर ये बनता है बहमनी साम्राज्य। ये बनता है 1347 में और ये बनता है 1336 में। इसको बनाने वाले का नाम है हरिहर एवं बुक्का, दो भाई थे, हरिहर और बुक्का नाम थे। वो इनका स्थापना किए थे विजयनगर साम्राज्य का 1336 में, और ये बहमनी साम्राज्य है जिसका स्थापना किया था बहमन शाह ने, या फिर उसका एक और नाम था जफर खान। तो इन जो ये जो पूरा ये जो लिखा है राज्य चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल, इनके बाद यही दो राज्य आए थे, मतलब विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। अंततः इनको हटा करके कौन आ गए थे पिक्चर में? मुगल आ गए थे। इन सब के बारे में हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे जब हम पढ़ेंगे कौन मध्यकालीन इतिहास। तो यहाँ पे बस आपको बस यही देखना है कि दक्षिण भारत में शैव धर्म इन राज्यों में मतलब फेमस था, लोकप्रिय रहा है। आगे देखिए, पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नैनारों द्वारा किया गया, नैनार द्वारा किया गया। आगे देखिए, नैनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिनमें अप्पार, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय है। तो यहाँ पे आपको दो तरह से एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं कि नैनारों संतों की संख्या कितनी थी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितना था? 63। ये भी आ सकता है कि नैनार जो है वो मतलब कहाँ के थे, मतलब किस राज्य से थे? तो वो थे पल्लव। तो ध्यान रहे कहाँ से थे? पल्लव। और एक चीज़ ये भी आ सकता है, आपको नाम दे देगा इसमें से, या तो अपार दे दे, या तिरुज्ञान दे दे, या फिर संबंदर दे दे, मतलब या फिर सुंदर मूर्ति दे दे। इनमें से एक दो नाम दे करके आपको पूछेगा कि ये कौन से संत थे, किस धर्म से संबंधित थे। तो ध्यान रहे ये नैनार संत थे। तो नैनार संत। आगे चलिए, मतलब ये सब बहुत कम चांस है पूछने का आपका, बट ये पूछ सकता है कि नैनार संतों की संख्या कितनी थी। तो ये थी 63। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जो मैं बताया हूँ यहाँ पे याद रखेंगे तो अच्छी बात है। आगे चलिए, नोट, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर परिसर का सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। तो दोस्तों ये नेपाल के बारे में है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है इसमें से, बट फिर भी आप ये बस यहाँ से ये जान सकते हो कि ये जो पैगोडा शैली है ये मंदिर निर्माण की एक वास्तुकला है, और ये कहाँ की है? ये है नेपाल की। आप यहाँ से ये चीज़ नोट कर लोगे तो अच्छी बात है, बाकी आप ये चीज़ आराम से छोड़ सकते हो। चलिए, आप ये भी ध्यान दे सकते हो कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पे है? वो है नेपाल में। बस आगे चलते हैं। आगे देखिए, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। तो अभी मैंने जो मतलब बताया था कि ये यहाँ पे राजा थे, उसमें बताया था ना मैं राष्ट्रकूट कहाँ पे थे, ध्यान होगा आपको। यहाँ पे बताया था, यहाँ पे राष्ट्रकूट, यहाँ पे थे राष्ट्रकूट, यहाँ पे पूर्वी चालुक, यहाँ पे पश्चिमी चालुक। तो यहाँ पे जो राष्ट्रकूट थे यानी कि प्रेजेंट टाइम के महाराष्ट्र में, तो उन्होंने ही एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। कैलाश मंदिर आप पता नहीं मतलब शायद कभी देखे हो कि नहीं देखे हो, मतलब बहुत फेमस है। वो एक एक पहाड़ है, उस खड़े पहाड़ को ही काट काट करके उसमें मंदिर बनाया गया है। खड़े पहाड़ को, मतलब उस समय सोचिए, मतलब इतना साल पहले की बात है कि एक पहाड़ को काट काट के सुंदर मतलब मंदिर के रूप दे दिया गया है एक पहाड़ को। और ये देखिए, राष्ट्रकूट जो थे उनके एक राजा है कृष्ण प्रथम, इन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। और इसके मंदिर के पीछे स्टोरी ये है कि इनकी पत्नी को रात में स्वप्न आया था, स्वप्न में शंकर जी, ये मतलब शंकर जी के बारे में ये मतलब एक सपना देखी थी। वहीं से इनको मतलब ये चीज़ मतलब फील आया कि हमें शंकर जी के लिए एक मूर्ति बनाना चाहिए। तो ये मतलब मूर्ति और प्लस एक मंदिर दोनों अच्छे से भव्य रूप में कैलाश मंदिर के नाम से बनवाए, जो कि कहाँ पे है? वो एलोरा में है। और एलोरा में दोस्तों
कई गुफा है, मतलब कई गुफा है एक साथ। तो वहाँ पे टोटल जो गुफा है वो है लगभग क्या मतलब फिक्स है 34 गुफाएं हैं एलोरा में। तो 34 गुफा जो है उसमें से एक गुफा में ये कैलाश मंदिर है, जो कि गुफा नंबर कितना है 16 है। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि एलोरा में कितनी गुफाएं हैं टोटल, वो है 34, जिसमें से जो कैलाश मंदिर के बारे में पूछ दे कि वो कौन से नंबर में है, तो वो है गुफा नंबर 16 में। तो ये आपको ध्यान रहे। और ये कहाँ पे है, ये एलोरा मंदिर, ये एलोरा ये सब ये है महाराष्ट्र में। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। एलोरा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के भी औरंगाबाद जिले में है, औरंगाबाद जिले में है। और जो इसको बनवाए थे कौन, कृष्ण प्रथम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, चोल शासक चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे आगे चल के बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रहे, बृहदेश्वर मंदिर कौन बनवाया था, राजराज प्रथम। ये भी पूछता आपके एग्जाम में कि इनका संबंध कौन से मतलब किस वंश से है ये, तो ये है चोल वंश से। राजराज प्रथम किससे है, चोल वंश से है। यही बनवाए हैं कौन, बृहदेश्वर मंदिर। ये मंदिर कहाँ पे है, ये है तमिलनाडु में। कहाँ पे है, तमिलनाडु में। आगे चलिए, आगे देखिए, कुषाण शासकों, यहाँ पे कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। दोस्तों ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन सिक्कों पे किस शासक ने या फिर कौन से मतलब वंश के शासकों ने करवाया था, तो कौन सा है वो, कुषाण शासकों द्वारा। ये कुषाण देखो ये दोस्तों साउथ में नहीं है, इनका जो है क्षेत्र था, जो कि यहाँ ऐसे बताते हैं, ये अपना भारत मान लीजिए, रफली बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो है उत्तर भारत में यहाँ पे कुषाण वंश फैला हुआ था, ठीक है। और कुषाण वंश के संस्थापक कौन है, इनका नाम है, अंग्रेजी नाम है तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, हिंदी में है कुजला कडफिसेस। कुजला, देखिए कुजला कडफिसेस, ये है कुषाण वंश के संस्थापक। तो इसी मतलब वंश के मतलब एक फेमस आप शासक जानते होंगे, नाम है कनिष्क जो है कुषाण वंश के ही शासक थे। तो इसके संस्थापक कौन थे, ये है कुजला कडफिसेस। चलिए ये भी इनका टाइमलाइन जान लीजिए, ये किस टाइमलाइन है इनका है 300 मतलब 300 का है 30 ईस्वी से 80 ईस्वी। कुजला कडफिसेस का जो संस्थापक है ये कुषाण वंश के, वो है 30 ईस्वी से 80 ईस्वी के मध्य की। चलिए तो याद रहे, इसी शासकों के मुद्राओं पे शिव एवं नंदी का अंकन एक साथ होता है। आगे क्या है नोट में, शिव अद्वैत विचारधारा के मुख्य प्रवर्तक श्रीकांत शिवाचार्य है। तो ये दोस्तों आप लाइन आराम से छोड़ सकते हो, इनके अनुसार शिव एवं ब्रह्म एक समान है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारा ये धर्म समाप्त हुआ, कौन सा धर्म, शैव धर्म। आगे चलते हैं वैष्णव धर्म पे। वैष्णव धर्म, इसके बारे में देखते हैं। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी हमें उपनिषदों में मिलती है। इसका विकास भागवत यानी कि भगवत धर्म से हुआ। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते हैं। दोस्तों ये आप एग्जाम के लिए आराम से इसको छोड़ सकते हो। आगे चलिए, वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। यानी कि जो भगवान कृष्ण थे वो कौन से धर्म से थे, वो थे वैष्णव धर्म से। तो वैष्णव धर्म से किसका संबंध है, भगवान कृष्ण जी का। आगे देखिए, ये आप चाहे तो याद कर सकते हो, बट इतना मतलब फैक्चुअल और मतलब धर्म से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट अगर आप याद रखोगे तो अच्छी बात है कि कृष्ण जी किससे थे, वैष्णव धर्म से संबंधित। आगे चलिए, कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक उल्लेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। तो यहाँ से दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। क्या है ना कि ये प्रॉपर एक धर्म है हमारे भारत का, तो यहाँ से जीएस में क्वेश्चन आना मतलब बहुत ही रेयर चांस है, बट फिर भी आप जानते रहेंगे तो अच्छी बात है कि कृष्ण जी का सबसे पहला जो मतलब जो उल्लेख है वो कौन से उपनिषद में है, तो वो है छांदोग्य उपनिषद में। किस में है, छांदोग्य उपनिषद में सबसे पहले हमें कृष्ण जी के उल्लेख मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि
वासुदेव कृष्ण जी का सबसे प्रारंभिक अभिलेख कौन सा अभिलेख है? तो वो है बेसनगर स्तंभ अभिलेख। बेसनगर स्तंभ अभिलेख। तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका संबंध श्री कृष्ण जी से है और वासुदेव जी से है। आगे चलिए। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार है: मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। तो आप इसको आराम से छोड़ सकते हो, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद कर सकते हो कि जो वराह अवतार है उसका संबंध किस काल से है? तो वो है गुप्त काल से। वराह अवतार गुप्त काल से। आगे चलते हैं। आगे क्या है ये देखिए। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। यानी कि अभी इससे पहले का जो धर्म था, यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म, उसमें आप देख रहे थे उसमें सारा ध्यान था मोक्ष प्राप्ति की ओर। बट वैष्णव जो धर्म है इसमें यह है कि आपको ईश्वर को प्राप्त करना है। उसका मेन मतलब जरिया क्या है? वो है भक्ति। भक्ति करिए तो आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। तो इसमें ये फोकस ज़्यादा है, बट हमारे एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, नोट में क्या लिखा है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिल्लियाँ हैं। ये आप एग्जाम के लिए याद कर सकते हो कि कितना है सुदर्शन चक्र में तिल्ली? वो है 6। कितना है? 6 तिल्ली है। आगे चलिए, ये देखिए यहाँ पे प्रमुख संप्रदाय और मत और आचार्य के बारे में दिया हुआ है। तो ये चार्ट हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और बट इसमें से भी एक ही दो इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले देखते हैं डिटेल से। वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय, इसके जो मत है वो है विशिष्टाद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद। और इसके आचार्य कौन है? ये हैं रामानुज। तो आपको ऐसे याद करना है। देखिए पहले आपको याद करना है कि वैष्णव संप्रदाय, इसके मतलब आचार्य कौन है? ये है रामानुज। ऐसे देखिए क्वेश्चन बहुत कम बनता है, बट ज़्यादातर क्वेश्चन कैसे बनता है? वो ऐसे बनता है कि विशिष्टाद्वैतवाद के आचार्य कौन है? रामानुज। मतलब मत के बारे में पूछता है कि आचार्य कौन है। ये संप्रदाय वाला आचार्य बहुत ही कम पूछता है। तो हम आपको ये भी बताएंगे कि इसमें से कैसे कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देखते रहिए आराम से। ठीक है। वैष्णव संप्रदाय जिसका मत है विशिष्टा, मतलब ये वाला बहुत कम पूछता है, ये कि संप्रदाय का मत कौन सा है। तो आपको मैं मतलब पूरा बता दे रहा हूँ, फिर बताऊँगा कि कैसे क्या है। वैष्णव संप्रदाय का मत है विशिष्टाद्वैतवाद, जिसके आचार्य है रामानुज। ब्रह्म संप्रदाय जिसका मत है द्वैत, जिसके आचार्य हैं आनंद तीर्थ जी। रुद्र संप्रदाय, इसके जो मत है वो है शुद्धाद्वैतवाद, जिसके आचार्य हैं वल्लभाचार्य जी। शनक संप्रदाय जिसका मत है द्वैताद्वैत, जिसके आचार्य हैं निम्बार्क। तो इतना पढ़ने के बाद अब आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ना है ये देखिए। यहाँ पे विशिष्टाद्वैतवाद, इसके आचार्य हैं रामानुज। द्वैत मत, इसके हैं आनंद तीर्थ। शुद्ध द्वैत, ये है वल्लभाचार्य। द्वैताद्वैत, ये है निम्बार्क। तो आपको बस ऐसे याद करना है, और इसमें से कौन सा याद करना है आपको? पहला, दूसरा, ये तीसरा और चौथा। ये वाला आप आराम से इसको छोड़ सकते हो। तो याद रहे, विशिष्ट क्या? रामानुज। शुद्ध द्वैतवाद वल्लभाचार्य। द्वैताद्वैत निम्बार्क। ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए विशिष्टा याद कैसे करना है। विशिष्टा, सबसे विशिष्ट राम, राम जी। सबसे विशिष्ट राम जी, आप ऐसे याद करिएगा, सबसे विशिष्ट राम जी। उसके बाद इधर आइए, शुद्धाद्वैत। शुद्धाद्वैत मतलब शुद्ध। शुद्ध मतलब साफ। आपको साफ कब दिखाई देगा? शुद्ध आपको कब दिखाई देगा? जब आप अपने रूम में बल्ब जलाओगे। वल्लभाचार्य। तो ये ट्रिक है इसको याद करने का, बस आप इससे रिलेट करके इसको याद करिएगा। शुद्ध मतलब साफ। साफ कैसे दिखेगा? जब आप बल्ब जलाओगे। आगे देखिए, द्वैता द्वैत। द्वैता द्वैत, तो इसका अभी ट्रिक मुझे अभी कुछ माइंड में नहीं आ रहा है, तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा कि द्वैताद्वैत के कौन है? निम्बार्क जी। अभी कुछ ट्रिक नहीं आ रहा है माइंड में। तो ये चार्ट दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस दर्शन के अनुसार मनुष्य भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये चार्ट याद रखना है। अगर आप चार्ट का ये पूरा याद कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट जितना मैं बताया हूँ कि बस आपको ये याद कर लेना है, ये याद कर लेना है और ये याद कर लेना है, आपका मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आ जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रमुख संप्रदाय। प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक एवं पुस्तक। पहला क्या है? बरकरी संप्रदाय, इसके संस्थापक कौन है? नामदेव। अगला संप्रदाय है
श्री वैष्णव, इसके हैं संस्थापक रामानुज। अगला है परमार्थ, इसके संस्थापक हैं रामदास। फिर है राम भक्त, इसके हैं रामानंद। और देखिए वैष्णव धर्म का जो संस्थापक है ये है रामानुज, और इनकी जो मतलब इस धर्म की जो मेन पुस्तक है वो है ब्रह्मसूत्र। ये परमार्थ, इसकी पुस्तक फेमस है दासबोध। राम भक्त का अध्यात्म रामायण। तो दोस्तों आपको इसमें क्या याद करना है, ये देखिए बरकरी संप्रदाय आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि इसके संस्थापक कौन है। ये हैं नामदेव जी, बरकरी संप्रदाय के हैं नामदेव जी। उसके बाद है श्री वैष्णव, ये आप इसको आराम से छोड़ सकते हो, बट परमार्थ आपको पता होना चाहिए। परमार्थ के कौन है, ये हैं रामदास जी। परमार्थ के हैं ये रामदास जी। उसके बाद राम भक्त आप आराम से इसको छोड़ सकते हो। यानी कि पहला और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इसके बुक आप चाहो तो याद करो चाहे छोड़ सकते हो। ये बुक बहुत ही रेयर आता है, मतलब 100 में से 10% चांस है कि बुक के बारे में पूछें, बट आप इसको याद कर लोगे तो सो फार सो गुड है। बट बरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव और परमार्थ के रामदास, ये आपको पता होने ही चाहिए। ठीक है, ये चार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा पूरा तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज ये दो आपको नहीं भूलना है, बरकरी के नामदेव, परमार्थ के रामादास मतलब रामदास। आगे चलिए, नोट में क्या दिया हुआ है, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मन सेकेंड यानी कि इनका ईस्वी दिया हुआ है ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। देखिए दोस्तों, ये भारत के बाहर की बात हो रही है, कहाँ की, कंबोडिया की। कंबोडिया की बात हो रही है, वहाँ पे कौन सा मंदिर है, अंकोर वाट का मंदिर। तो अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे है और कई देशों का नाम दे दे, तो उसमें आपको कंबोडिया देखना है कहाँ पे है। या तो कंबोडिया लिखा होगा या तो उसका पुराना नाम कंबोज लिखा होगा, तो जो भी होगा वही उत्तर सही होगा। या फिर ये पूछ दे कि अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था, तो सूर्यवर्मा सेकंड ने। सूर्यवर्मा सेकंड ने अंकोर वाट का मंदिर बनवाया था, जो कि इंडिया से बाहर है। कहाँ पे है, सूर्यवर्मा, ये कंबोडिया में राजा थे उस समय, वही बनवाया है अंकोर वाट का मंदिर। ये इनका टाइमलाइन है, 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी के बीच में ये वहाँ पे कंबोडिया में बनवाए थे सूर्यवर्मा सेकंड जी अंकोर वाट का मंदिर। और इसमें जो है अगर मतलब ये तो बहुत रेयर चांस है कि आपको पूछ दे कि अंकोर वाट का जो मंदिर है उसमें किस भगवान की मूर्ति है, तो वो है भगवान विष्णु जी की। तो 10.5 फीट, ये मतलब फीट मतलब हाइट नहीं पूछता है, बट ये पूछ सकता है कि मतलब कहाँ पे है, कंबोडिया में है, कौन बनवाया है, सूर्यवर्मा सेकंड ने बनवाया है। और अगर ये बहुत रेयर चांस से पूछ दे कि वहाँ पे मूर्ति किसकी है, तो वो है भगवान विष्णु जी की। या फिर ये पूछ दे कि अंकुर वाट का मंदिर जो है किस भगवान को समर्पित है, तो वो है भगवान विष्णु जी को। ठीक है, तो ये भी आपके लिए ये नोट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलिए, यहाँ पे ये भी धर्म यानी कि वैष्णव धर्म भी समाप्त हुआ। आगे चलते हैं वैष्णव धर्म के बाद इस्लाम धर्म पे। इस्लाम धर्म पे जिसको मानने वाले मतलब मुस्लिम लोग होते हैं। ठीक है, तो ये उनका है इस्लाम धर्म। तो इनके संस्थापक, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है, हजरत मोहम्मद साहब। तो ध्यान रहे, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है, हजरत मोहम्मद साहब। आगे देखिए, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ। यानी कि इनका जन्म कब हुआ था, 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कौन से कबीले में, कुरैश कबीले में हुआ था। इनके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थीं। उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। तो आप ये सब नाम आराम से इसको मतलब छोड़ सकते हो, ये याद करने लायक नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए हजरत मोहम्मद साहब का मतलब जो इनका जन्म हुआ था, ये हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, मक्का में। इसलिए ये जगह मतलब मुस्लिम लोगों के लिए बहुत ही मतलब पवित्र स्थल माना जाता है मक्का। तो ये जन्म स्थान है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया। आगे देखिए, हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो मक्का में उनका जन्म हुआ, मक्का में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई 610 ईस्वी में। तो ये जगह उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, बाकी सभी मुस्लिमों के लिए भी। आगे देखिए, 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। तो ये जो पैगंबर जी थे, ये 622 ईस्वी में 622 ईस्वी में मक्का से मदीना ये यात्रा पे गए थे। तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मुस्लिम संवत या फिर हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि
हिजरी संवत मतलब किस सन को कहा जाता है, यानी कि वो किस सन में हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। तो आपको ध्यान रखना है 622 ईस्वी में। 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत होती है। आगे देखिए, मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा से हुई थी। ठीक है, तो मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की उम्र में खदीजा नामक विधवा से हुई थी। दोस्तों, जो मैं माइक यूज़ करता हूँ वो किसी वजह से ख़राब हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है, तो मैं दूसरा माइक यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आवाज़ में कुछ चेंज आए तो उसके लिए खेद है। मैं जल्द से जल्द एक अच्छा माइक आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा, जिससे मैं अच्छे से क्लास कर पाऊँ। दोस्तों देखिए आगे क्या है, ये जो हमने पढ़ा है ना हिजरी संवत, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि हिजरी संवत की शुरुआत कब से हुई थी। तो याद रहे कब से हुई थी, 622 ईस्वी से। 622 ईस्वी से हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी। आगे देखते हैं, मोहम्मद की शादी, यानी कि ये जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, इनकी शादी हुई थी 25 साल की उम्र में। और किससे हुई थी, खदीजा नामक एक विधवा महिला से हुई थी। यानी कि इनकी जो शादी हुई थी 25 साल की एज में हुई थी और खदीजा नामक एक विधवा से हुई थी। आगे देखिए, मोहम्मद की पुत्री, इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम है फातिमा, और उनके दामाद का नाम है अली। इनकी एक पुत्री है फातिमा और दामाद है अली, यानी कि इनके दामाद है अली और फातिमा जी की हस्बैंड जो है वो है अली। आगे देखते हैं, देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ये आप अपने मायने में रखेंगे तो अच्छी बात है कि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, वो है कुरान। आगे देखिए, यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्यायों में बटी हुई है, जिसमें 6360 पद्य हैं। यानी कि ये जो कुरान जो ग्रंथ है इस्लाम धर्म का पवित्र, उसमें 114 अध्याय हैं और 6360 पद्य हैं। तो ये बस जानने के लिए ज़रूरी है, हमारे एग्जाम के लिए कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ से। आगे देखिए, पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया है, यानी कि कुरान में जो शिक्षा है उसे ही पैगंबर मोहम्मद साहब ने चारों तरफ फैलाया है। ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। देखिए ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो मक्का और मदीना है, मक्का में उनका जन्म हुआ था और मदीना में इनको दफनाया गया था। इसलिए जो भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनके लिए मक्का और मदीना जो है एक पवित्र स्थल होता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी एवं शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। यहाँ से दोस्तों बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है कि ये सुन्नी क्या है, शिया क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखिए एकदम अच्छे से समझिएगा कि जो मोहम्मद साहब हैं, जो इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं, इनके जो मानने वाले हैं वो हैं सुन्नी। यानी कि इनकी जो भी विचारधाराएं हैं उनको जो मानते हैं वो है सुन्नी। और इन्हीं के जो दामाद अभी हम ऊपर पढ़े हैं जो कि अली हैं। इनके दामाद मोहम्मद साहब के जो दामाद है अली हैं, यानी कि मोहम्मद साहब की जो बेटी थी फातिमा, उनके जो हस्बैंड है अली। तो इनको जो मानने वाले हैं, क्योंकि जब इनकी मृत्यु हो गई तो फिर ये भी शुरू कर दिया अपना सब कुछ बताना, उसको फैलाना इस्लाम धर्म को। तो जो ये बातें बताएं, उनको जो बातें जो मानने लगे उनको कहा गया शिया। तो बस यही एक अंतर है शिया और सुन्नी में, कि सुन्नी जो लोग हैं वो लोग मोहम्मद साहब के फॉलोअर्स हैं, जो शिया लोग हैं वो उनके दामाद अली साहब के फॉलोअर्स हैं। तो बस यही अंतर है सुन्नी और शिया में। तो आगे चलिए, देखिए यहाँ पे वही दिया हुआ है, सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना जो है पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। आगे देखिए, शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत अधिकारी मानते हैं। वही जो मैं बताया हूँ आगे। आगे देखिए, अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली साहब जो थे वो मोहम्मद साहब के दामाद थे, और जो भी अली साहब को मानते थे उनको, जो उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको हम लोग बोल रहे हैं शिया। और पैगंबर साहब को जो मान रहे हैं, उनको जो फॉलो कर रहे हैं, उनको हम लोग कहा जा रहा है सुन्नी। ठीक है, आगे चलिए। अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई, यानी कि उनके जो दामाद थे उनकी हत्या हो गई 661 ईस्वी में। और उनके पुत्र थे जिनका नाम हुसैन था, उनकी भी हत्या हो जाती है 680 ईस्वी में। कहाँ पे, करबला में, जो कि इराक में है, वहाँ पे हत्या कर दी गई। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। उसके बाद से ये जो शिया धर्म है ये निश्चित मत के रूप में चारों तरफ फैलने लगा। आगे देखते हैं, मतलब ये सब अभी तक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जानना जरूरी है। आगे देखिए, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब
इनको जो मानते थे उसको भी मैं बार बार आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा रहे ये, उनको जो मानने वाले थे वो थे सुन्नी, और इनके जो उत्तराधिकारी हो गए उन्हीं को कहा गया खलीफा। तो याद रहे खलीफा का संबंध किससे है, वो सुन्नी से है, और सुन्नी का संबंध पैगंबर मोहम्मद साहब से है। आगे चलिए, इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट लाइन हो सकता है कि ये इस्लाम जगत में खलीफा का पद कब तक बना रहा, तो वो बना रहा 1924 में। एग्जाम में आए तो 1924 ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त किया। 1924 में समाप्त हुआ तो समाप्त किसने किया था, वो समाप्त किए थे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। आगे चलते हैं। ये देखिए, इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। इब्न इसाक, तो याद रहे पैगंबर साहब का जीवन चरित्र किसने लिखा है, तो इब्न इसाक। एग्जाम में आने का चांस इसका बहुत कम है बट फिर भी पता होना चाहिए, इब्न इसाक। आगे चलते हैं। अगला क्या है, ये देखिए, मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। यानी कि जब उनका जन्म हुआ था, उनका जन्म कब हुआ था, अभी हम लोग पीछे ही पढ़े हैं, 570 ईस्वी में हुआ था। 570 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था, मक्का में। तो इसी दिन को ये लोग जन्मदिन को ईद ए मिलाद उन नबी पर्व के रूप में मनाते हैं लोग। ठीक है, आगे चलिए। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ। ये दोस्तों आपके लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भारत में जो इस्लाम धर्म है वो कौन लाए थे, अरब के लोग। तो एग्जाम में आ जाए कि पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया, अरब, या फिर कुछ और भी ऑप्शन में रहे तो ध्यान रहे कहाँ से आया है इस्लाम धर्म भारत में, अरबों के द्वारा लाया गया है। उसके बाद ये पूछ दे कि किस सन में लाया दिया है, तो कौन कौन सन होगा, वो सन है 712 ईस्वी। यानी कि 712 ईस्वी में इस्लाम धर्म भारत में आया, किसके द्वारा, अरबों के द्वारा। और सबसे पहले कहाँ पे आया, सिंध में। यानी कि 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम एक महत्वपूर्ण धर्म बना। तो याद रहे ये सिंध कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे, ये जो भारत का नक्शा है यहाँ पे, तो ये जो एरिया है यही सब सिंध का एरिया पहले होता था। आगे चलिए। नोट में, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पे आपका प्यारा सा भारत, यहाँ पे आपका अफ्रीका, और यहाँ पे जो है सऊदी अरब, यहाँ पे सऊदी अरब है, यहाँ पे ईरान है, इराक है। तो ये जो देश है यहाँ पे, ये भारत के इधर पड़ रहा है। मान लीजिए ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो पश्चिम में पड़ रहा है ना, तो इसलिए बता रहा है कि मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है, और इसीलिए मुसलमान लोग जब नमाज़ पढ़ते हैं तो उनका मुँह हमेशा कहाँ होता है, पश्चिम दिशा की ओर ही होता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोगों का इस्लाम धर्म समाप्त हुआ। अब चलते हैं हम लोग अगले धर्म पे। अगला धर्म कौन सा है, ईसाई धर्म। ईसाई धर्म में हमारे एग्जाम के लिए मतलब ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जान लेते हैं कि ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, बाइबिल। यानी कि ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। जैसे कि अभी इस्लाम धर्म में हम लोग पढ़े थे कौन सा ग्रंथ था, वो था कुरान। वैसे ही ईसाई धर्म में है बाइबिल। तो बाइबिल किससे संबंध है पता होना चाहिए, ईसाई धर्म से है। उसके बाद ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि जो ईसाइयों लोगों द्वारा जो क्रिसमस का जो त्यौहार मनाया जाता है, वो त्यौहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उसी दिन ईसा मसीह जी का जन्म हुआ था, तो उसे एज ए क्रिसमस मनाया जाता है। आगे देखिए, ईसा मसीह की माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष में एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरेत यानी कि इजराइल में बिताए हैं। तो अगर आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे ही बनेगा कि ईसा मसीह जो थे वो अपने शुरुआती के दिनों में कौन सा काम करते थे। तो कई 3-4 ऑप्शन दे देगा, आपको ध्यान देना है बढ़ई यानी कि कारपेंटर का काम करते थे वो। आगे चलिए, ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे एंड्रूस एंड पीटर। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया। ये आपको पता होना चाहिए कि रोमन गवर्नर जिसका नाम था पोंटियस, उसी ने इन्हें सूली पे चढ़ाया था। कब चढ़ाया था, 33 ईस्वी में। तो ये पता होना चाहिए कि 33 ईस्वी में उनको सूली पे चढ़ाया गया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है। ईसा मसीह जी को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था, किसके द्वारा, रोमन गवर्नर पोंटियस के द्वारा। आगे चलिए, ये देखिए, ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रास है। क्रास क्यों है, क्योंकि
क्रॉस का जो निशान था उसी पे ईसा मसीह जी को लटका करके यहाँ पे कील मार करके उनके हाथों में, और प्लस दोनों पैर यहाँ पे ज्वाइन करके यहाँ पे कील मार करके उनको यहाँ पे सूली पर चढ़ाया गया था। इसीलिए 33 ईस्वी में जब से ये ऐसा हुआ तभी से ईसाई धर्म में क्रॉस का चिन्ह पवित्र चिन्ह बन गया। आगे देखते हैं। ईसाई तृत्व में विश्वास करते थे। ये तृत्व कौन कौन सा है? वो है, पहला है ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र यानी कि ईसा, और ईश्वर पवित्र आत्मा। तो यहाँ से भी हमारे एग्जाम के लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखिए नोट में क्या लिखा है। 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे एवं हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गॉथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकला शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में से एक पेरिस का नोत्र डेम चर्च है। तो बस आपको ये ध्यान देना है कि इसमें से पढ़ने के बाद ये गोथिक शैली जो है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये हुई थी फ्रांस से। कहाँ से हुई थी? फ्रांस से। गोथिक शैली, ये गोथिक शैली ये जो है वास्तुकला है। आगे देखिए यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट हो सकता है आपको यहाँ पे कि ये जो नोत्र डेम चर्च है ये किस देश में है? तो ये कहाँ पे है? ये है पेरिस में है। कहाँ पे है? पेरिस में है। चलिए ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट हो गया आपको यहाँ से नोट में से। इसके बाद अगला क्या है? पारसी धर्म, जो कि आज का हमारा लास्ट धर्म है। इसके बाद हम इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त कर देंगे। देखिए पारसी धर्म, यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र ईरानी थे। जरथुष्ट्र क्या थे? ये पारसी धर्म के पैगंबर थे जो कि ईरान के थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जिंदा अविस्ता, किसमें? जिंदा अविस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। जैसे ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ था कौन सा? कुरान। वैसे ही ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ था कौन सा? बाइबिल। वैसे ही सेम टू सेम पारसियों का कौन सा है? जिंद अविस्ता। तो एग्जाम में याद रहे जिंद अविस्ता कौन से धर्म का है? पारसी धर्म का। आगे चलिए ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। आगे है, इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य, यानी कि सत्य विचार, सत्य वचन और सत्य कार्य। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। हाँ ये इम्पोर्टेंट है। इसके अनुयायी यानी कि जो पारसी धर्म है इसके जो मानने वाले थे, फॉलोअर थे, एक ईश्वर अहुर को मानते थे। यानी कि जो अहुर जो थे, अहुर ये पारसी धर्म के एक ईश्वर है। कौन है? ईश्वर है अहुर, उनके फॉलोअर्स मानते हैं। तो ध्यान रहे अहुर किस धर्म से हैं? वो है पारसी धर्म से। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है, इस धर्म के फॉलोअर्स यानी कि अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। तो अग्नि पूजक देख करके आप ये मत सोचिएगा कि ये ब्राह्मणवाद से है या फिर ब्राह्मण धर्म से है। तो एग्जाम में कभी आ जाए कि अग्नि पूजक जो है वो किसका मतलब कौन से धर्म के फॉलोअर्स के अनुयायी को कहा जाता है? ऑप्शन में आ जाए ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, और यहाँ पे कौन सा धर्म है? ये पारसी धर्म। तो कौन सा सही होगा? पारसी धर्म। अग्नि पूजक कहा जाता है पारसी धर्म के अनुयायियों को, याद रखिएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब अगले वीडियो में हम जो है लेक्चर नंबर 8 है जो उसमें देखेंगे मगध के राज्य का उत्कर्ष के बारे में और सिकंदर के बारे में देखेंगे, और मौर्य साम्राज्य में पूरा डिटेल क्या क्या है, कैसे कैसे है, वो सब कुछ डिटेल से देखेंगे हम लेक्चर नंबर 8 में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी आपको रिव्यू समझ में आए, अच्छा बुरा, वो कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में लेक्चर नंबर 8 में। कहाँ से? मगध राज्य से, वहाँ से। ओके चलिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी में लगे रहिए मन से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।